हेलो एवरीवन, मैं अवनीश झा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे एजेस बायोलॉजी। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का एक टॉपिक है गोनोरिया। ठीक है, तो गोनोरिया क्या होता है? कल से हमने स्टार्ट किया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पढ़ना। तो ये सेकेंड डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है और कॉज किससे होता है? नाइजेरिया गोनोरोवा। तब क्या? ठीक है, नाइजेरिया गोनोरोवा के द्वारा कॉज होता है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बात करते हैं पहले। तो गोनोरोवा डिजीज़ जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने की वजह से और दूसरी वजह से भी ट्रांसमिट होता है। जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन तो है ही, कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर मान लीजिए कि किसी को अल्सर्स हो रखा है या फिर कुछ भी, ठीक है, इस टाइप का गोनोरोवा की वजह से उसको अल्सर हुआ है जेनाइटल्स पे या फिर स्किन सरफेस पे, तो अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, उसको टच करते हैं, तो चांसेस है कि वो स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, अगला चीज़ है नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी। वही चीज़ हो जाता है, हाथ पैर टच करने वाला या जेनाइटल्स टच करने वाला बात। ठीक है, उसके बाद आता है कैन पास थ्रू प्लेसेंटा। अब देखिए गोनोरोवा का जो बैक्टीरिया है नाइजेरिया गोनोरोवा, ये क्या होता है ना कि ब्लड वेसल्स में, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। जब ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया तो फिर ये जो अगर किसी फीमेल में है तो उसका जो प्रजनी होगा, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका जो प्रजनी होगा उसमें क्या हो जाएगा कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। किससे? प्लेसेंटा से, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वही रूट है जिससे सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। तो प्लेसेंटा से एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब अगला चीज़ है बाथरूम फिक्सचर्स और बेड लाइंस। अब आप सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया बॉडी के बाहर जाके ऐसे बाथरूम फिक्सचर्स और बेड लाइंस में सर्वाइव कैसे करता होगा? सर्वाइव करता है, बैक्टीरिया जो है सर्वाइव कर सकता है 45 मिनट से 24 घंटे तक। नाइजेरिया गोनोरोवा का बैक्टीरिया 45 मिनट से लेके 24 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है आउट ऑफ आवर बॉडी विदाउट होस्ट। ठीक है, तो जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, स्प्रेड हो सकता है। अगला चीज़ है सिम्टम क्या क्या आएगा? तो पस डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, जो जेनाइटल ऑर्गन्स है इसी में होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जनरली, तो सब लोग जानते हैं, कल भी हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें क्या है कि जो पेनिस है या जो वेजाइना है उससे एक्सेस डिस्चार्ज होगा, पेनिस से पस डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है पेन एट जेनाइटल्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम लोग कल सिफिलिस पढ़ रहे थे तो सिफिलिस में क्या था कि पेनलेस अल्सर्स थे। ठीक है, जो चैंकड़ी बना हुआ था वो क्या था? पेनलेस अल्सर्स था। ठीक है, पेनलेस लीजन था। बट यहाँ पे क्या है? पेन होगा। इससे आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि पेशेंट सिफिलिस का है या फिर पेशेंट गोनोरोवा का है। ठीक है, अगली चीज़ है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशंस। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या हो गया कि जो फीमेल है अगर उसको गोनोरोवा होता है तो क्या हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है 1 महीने का 28 दिन का, वो क्या हो सकता है? डिस्टर्ब हो सकता है। कितना भी समय ले सकता है, 2 महीना 3 महीना में भी हो सकता है ना। और दूसरी चीज़ ये कि कितने भी समय तक उसका जो ब्लीडिंग होता है वो कितने भी समय तक चल सकता है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन भी चल सकता है। ठीक है, तो ये इरेगुलर हो जाएगा। अगला चीज़ है कि फीवर में परसिस्ट। फीवर जो है रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ये दोनों ही केस में था, सिफिलिस में भी था। ठीक है, तो अब हम लोग गोनोरोवा पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। गोनोरोवा डिजीज़ इज कॉज्ड बाय नाइजेरिया गोनोरोवा। इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ स्प्रेड बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन, कॉन्टैक्ट मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी, कैन पास थ्रू प्लेसेंटा via umbilical cord to the progeny if the female is suffering from gonorrhea or female is pregnant. After that, bathroom fixtures and bed lines, there is a chance to get infected with that bacteria, and bacteria may survive 45 minutes to 24 hours outside our body. Symptoms क्या क्या हैं?
पर्स डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, पेनिस से पर्स डिस्चार्ज होगा, एक्सेस वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, पेन होगा जेनाइटल ऑर्गन्स पे, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होगा और फीवर में परसिस्ट। ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों को, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो सिफिलिस जो है, सिफिलिस में क्या पढ़े थे कि पेन नहीं होता है, देयर इज़ पेनलेस अल्सर्स इन जेनाइटल्स, ऑन जेनाइटल्स, और इसमें क्या है, पेन परसिस्ट करेगा। ठीक है। सिफिलिस जो है उसमें मेन लेस अफेक्टेड है, मेन को बहुत कम चांसेस है होने का, और इसमें जो है मेन मोर अफेक्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे मम्स एंड मिजल्स। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हो इस चैप्टर के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।